भूतिया दुनिया भी होती है, जहां पर भूत और चुड़ैलों ने अपनी एक भयानक दुनिया बसा रखी थी। डरावने घर और भयानक अंधेरा, ऐसी दुनिया देखकर इंसान खौफ से मर जाए। ऐसे ही भूतिया दुनिया में एक परिवार में नई नवेली चुड़ैल बहू का गृह प्रवेश होता है। आओ चुड़ैल बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। हमारी चुड़ैल बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। इसकी शक्ल देखकर तो कोई भी आदमी डर जाएगा। अच्छा माँ जी, ये तो और अच्छी बात है। हमारे भूतिया लोक में कहा जाता है कि जो चुड़ैल जितनी भयानक लगेगी उतनी ही खूबसूरत होती है। हाँ बहू, सही कहा जाता है। चलो अब घर के अंदर आ जाओ। चुड़ैल सास के कहने पर उसकी चुड़ैल बहू घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद चुड़ैल बहू एक सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल सभी मेहमानों से कहती है, थोड़ी देर में हम अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करेंगे। सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाएं। कोई भी देरी से पहुंचा तो उसे मुंह दिखाई करने नहीं दी जाएगी। इस तरह चुड़ैल सास के कहने पर सभी भूत और चुड़ैल अपने अपने कमरों में जाकर तैयार होने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी भूत और चुड़ैल और भी ज्यादा भयानक मेकअप करके घर के अंदर आते हैं। उनका ये भयानक रूप देखकर उनकी चुड़ैल बहू बहुत खुश होती है, लेकिन तभी चुड़ैल दादी कहती है, मुंह दिखाई की रस्म अभी नहीं, 2 दिन बाद होगी। ये सुनकर सब हैरान होते हैं, लेकिन भूतिया दोनों देवर भाभी के आने की खुशी में अपनी चुड़ैल भाभी के हाथों से एक केक कटवा देते हैं, जो कि जानवर की खाल से बनाया गया था। चुड़ैल बहू उसे बहुत प्यार से काटती है। ये दुनिया कैसी थी जहां पर भूत और चुड़ैल वो सब कर रहे थे जो कि इंसान करते हैं, लेकिन उनके करने के थोड़े तरीके अलग थे। इसी तरह भूतिया दुनिया में नई बहू के आने के बाद शादी की कई सारी रस्में करवाई जाती हैं। चल बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में पहुंच जा और वहां जाकर हमारे लिए 10 प्रकार के बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर ले आ। ये सुनते ही चुड़ैल बहू अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, कोई रसोई की रस्म में 1 से 2 पकवान ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में सब 10 प्रकार के पकवान बना रहे। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। भाभी, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी मदद करवा दें। नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बना कर ले आऊंगी। चलो आप लोग इंतजार करो, मैं भी रसोई में जाती हूँ। रसोई में आने के बाद चुड़ैल बहू 10 प्रकार के खाने बनाना शुरू करती है। वो एक के बाद एक अलग अलग जानवरों का गोश्त बनाकर तैयार करती है, जैसे खरगोश का कोरमा, चीते की बिरयानी, कुत्ते का शोरमा, बिल्ली की पुलाव और भी बहुत सारे आइटम। वो ये सब बनाकर अपने ससुराल की डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वो सभी के लिए पतीले भर भर कर खाना बनाती है, लेकिन जैसे ही भूतिया ससुराल वाले अपने सामने 10 तरह के खाने की वैरायटीज देखते हैं, वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके चलते वो एक एक इंसान पूरा का पूरा पतीला ही उठाकर उसको खाने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहू के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ये सब देखकर चुड़ैल बहू सोचती है, शैतान तेरा भला हो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा भूतिया ससुराल तो इस 10 तरह के बने हुए खाने पर इस तरह टूट कर खा रहे हैं जैसे इन्होंने कभी जिंदगी में खाना ही ना खाया हो। तभी चुड़ैल बहू का छोटा देवर कहता है, अरे भाभी, पता है, ऐसा खाना तो हमने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं। माँ और भाभी तो बिना पका हुआ गोश्त ही खिला दिया करती थीं, लेकिन आपके आने के बाद हर गोश्त अलग अलग तरह से बना हुआ खाने को नसीब हो रहा है। अरे कैसा ससुराल है मेरा, किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। और यहाँ देखो ना, चुड़ैल दादी माँ तो सारा का सारा खाना लपेट कर डकार भी ले गई। मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या खाऊंगी? चुड़ैल बहू के लिए भूतिया ससुराल सिर्फ हड्डियां ही छोड़ता है, जो कि चुड़ैल बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उन्हें कूड़े में फेंक देती है और ससुराल के पहले दिन वो रात को भूखी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी उसका भूतिया पति उससे कहता है, अरे क्या हुआ, आज की रात तुम्हें सोना नहीं है क्या? कब से देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ करवटें ही बदल रही हो। अरे तुम सबने मुझे कुछ खाने को दिया हो तो मुझे नींद आएगी ना, भूखे पेट मुझे नींद नहीं आती। अब क्या मैं तेरे लिए भालू को मार कर लेकर आऊं? इतनी रात में शिकार करना ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ भी खाने को मिल जाए बस मैं तो खा जाऊंगी। तभी उसे अपने कमरे में एक चूहा घूमता हुआ नजर आता है। चुड़ैल बहू फौरन उसे पकड़ लेती है और खा जाती है, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उनके घर पर चुड़ैल बहू की मुंह दिखाई के लिए कुछ भूतिया परिवार आते हैं, जिसके चलते चुड़ैल बहू अपना बहुत ही भयानक मेकअप करके तैयार हो जाती है और आकर बैठ जाती है। तभी उसकी चुड़ैल दादी उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ आकर बैठ गई। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि घर पर इतने सारे मेहमान आए, उनके खाने के इंतजाम के लिए कुछ देखा जाए। लेकिन दादी माँ जी, आज तो मेरी मुंह दिखाई की रस्म है।
देख बहू, हमारे जो नई नवेली बहू होती है उसे 10 प्रकार के भोजन बनाकर अपनी मुंह दिखाई पर सभी को खिलाने पड़ते हैं, और ये तुम्हें भी करना होगा क्योंकि ये हमारे यहाँ की रस्म है। ये सुनते ही चुड़ैल बहू हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। चुड़ैल बहू अपनी चुड़ैल दादी की बात मानकर रसोई में आ जाती है और फिर से 10 प्रकार के अलग अलग खाना बनाना शुरू करती है। इस बार वो लोमड़ी की खाल से रोटियां बनाती है, बिल्ली की बिरयानी, कुत्ते का शोरमा और भालू का पुलाव बनाकर अपने भूतिया ससुराल में पतीले भर भर के डाइनिंग टेबल पर रख देती है। इतने सारे खाने को बनाने में उसकी बहुत मेहनत लगती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये 10 प्रकार के खाने की वैरायटीज अभी 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगी। जैसे ही उसने ये अपने दिमाग में सोचा, वैसे ही भूतिया ससुराल वाले सारे खाने पर भूखों की तरह टूट पड़े और तभी सारा खाना तुरंत के तुरंत खत्म हो गया। बेचारी चुड़ैल बहू के लिए भी इस बार कुछ नहीं बचा और वो फिर से भूखे प्यासी मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ गई। बहुत भयानक बहू लेकर आए हो, उसकी शक्ल देखकर तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। बहुत बढ़िया। अरे इसका भयानक चेहरा तो किसी का भी कत्लेआम कर दे, इसी को तो कहते हैं भयानक बहू की सुंदरता। इस तरह पूरा परिवार एक के बाद एक चुड़ैल बहू को शगुन देकर अपने घर चला जाता है और बेचारी चुड़ैल बहू थकी हारी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला था। अब रोजाना ऐसा ही हो रहा था। उसके भूतिया ससुराल में रह रहे कर सभी लोग अपनी अपनी फरमाइशें करने लगते हैं। अरे बहू, आज तो तुम खाने में क्या बनाने वाली हो? ये सुनते ही चुड़ैल बहू इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो बिना जवाब दिए ही अपनी जादुई शक्तियों से भूतिया दुनिया से गायब होकर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि इंसानों की दुनिया में हर परिवार में हर कोई बहू की हर काम में मदद करवाता है। सारे काम अकेले बहू नहीं, बल्कि सास, नंद, जेठानी, देवरानी सब लोग मिलकर करते हैं। लेकिन चुड़ैल बहू की जेठानियां भी ऐसी थी कि बस पड़े पड़े खाया करती थी। ये देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। इधर भूतिया दुनिया में चुड़ैल सास अपनी चुड़ैल बहू को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी चुड़ैल बहू नजर नहीं आती, जिसके चलते वो अपने भूतिया परिवार से कहती है, मुझे तो लगता है कि मेरी चुड़ैल बहू शायद इंसानों की दुनिया में चली गई होगी, क्योंकि हम सभी ने उसे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। हर बार हम उससे अपने स्वाद के लिए झूठ बोलकर 10 तरह के खाने बनवा रहे थे, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। पूरा भूतिया ससुराल इंसानों की दुनिया में आ जाता है। वो हर तरफ चुड़ैल बहू को ढूंढने लगते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद आधी रात में एक बरगद के पेड़ पर चुड़ैल बहू पेड़ पर लटकी बैठी थी और वहां रो रही थी। उसको रोता हुआ देख उसका पूरा भूतिया ससुराल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे बुलाने लगता है। अरे देवरानी जी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो, ये दुनिया हमारी नहीं है, हमें अपनी दुनिया में होना चाहिए। लेकिन अपनी दुनिया में कोई मुझे समझता ही नहीं है। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अरे कभी मेरे बारे में सोचा है? यहाँ इंसानों की दुनिया में इंसानों की बहू घर के सारे काम अकेले नहीं करती, बल्कि उनके ससुराल वाले उनके साथ मिलकर सारे काम करवाते। अगर विश्वास ना हो तो हर एक घर में जाग कर देख लो। चुड़ैल बहू के ये कहने पर पूरा भूतिया ससुराल चुप हो जाता है। तभी चुड़ैल बहू की बड़ी जेठानी उससे कहती है, देखो देवरानी जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब भी तुम 10 तरह का खाना बनाती हो तो हम सारे उसके ऊपर टूट कर पड़ते हैं। ऊपर से तुम घर के सारे काम भी करती हो और तुम्हें खाने को भी नहीं मिलता। हम एक बार भी नहीं सोचते ये हमारी गलती है। इंसान भी कितने अच्छे हैं जो परिवार को लेकर चलते हैं, लेकिन हम भूतिया दुनिया में बहू को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जेठानियां तुम्हारे साथ मिलकर काम करवाएंगे। और यही नहीं चुड़ैल बहू, हम सभी को अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद तुम्हें इतने सारे पकवान बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसे जो खाना होगा वो खुद बना लेगा, और जब भी कुछ बनेगा तो तुम्हारे लिए भी छोड़ा जाएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। चलो अपनी दुनिया में चलते हैं। ये सारी बातें सुनकर चुड़ैल बहू को बहुत खुशी मिलती है और वो खुश होकर अपने भूतिया ससुराल वालों से कहती है, चलो, इंसानों की दुनिया में आने के बाद उनसे कुछ सीखने को तो मिला मेरे भूतिया ससुराल वालों को। अब इसी तरह हम भी, जैसे इंसान प्यार प्रेम से रहते हैं अपनी भूतिया दुनिया में, हम भी प्यार प्रेम से एक दूसरे का हाथ काम में बटाते हुए रहेंगे, ताकि कोई एक अकेला परेशान ना हो। इस तरह चुड़ैल बहू इंसानों की दुनिया से वापस लौटकर अपने भूतिया ससुराल के साथ वापस अपनी भूतिया दुनिया में आकर खुशी खुशी रहने लगती है।